हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इस टाइम पे एक पिक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। गंगा घाट के किनारे पे इंजीनियर एसके झा सर एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं सैटरडे और संडे को, जिससे बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट होना चाहिए। बल्कि कुछ बच्चे इस तरह से डिमोटिवेट हो रहे हैं कि भैया हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा, इतने तगड़े तरीके से तैयारी हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। 2018 से पहले जब ऑनलाइन का ट्रेंड नहीं था तो 40 से 50% स्टूडेंट बिहार का ही सिलेक्ट होता था। रेलवे मतलब बिहार और बिहार मतलब रेलवे, बिहार के स्टूडेंट ही रेलवे में मैक्सिमम सेलेक्ट होते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हुआ तब से वहां का रेशियो उतना नहीं रह गया जितना होना चाहिए था। बिहार के बच्चे अभी भी सिलेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, लेकिन वो रेशियो नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि पहले उस रेशियो में सबको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। आज क्या है, ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज उपलब्ध हैं कि बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भैया आपने वो गंगा घाट वाली पिक देखी, किस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं, रोज टेस्ट देते हैं, मतलब सैटरडे संडे को टेस्ट देते हैं, तो हम लोग कहाँ टिक पाएंगे। भाई ये बिल्कुल मतलब निराधार बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं कि सर इंजीनियर एसके झा सर की भाई फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं और वो उस कंडीशन पे भी आ चुके हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये देख के अच्छा लगता है कि चलो जरूरतमंदों के बच्चे भी, जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, कम से कम टेस्ट दें। तो इससे ही बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस उठ रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया अब तो, क्या हमें भी ऑफलाइन टेस्ट देने की ज़रूरत है, क्या हम भी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें ऑफलाइन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना ना करना वो आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं वही सेलेक्ट होंगे। क्योंकि अगर एग्जांपल ले लो, सिर्फ मेरा ही क्या, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, उसके बावजूद भी मैं 90 मार्क्स लेके ही आया। ऐसे ही मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो 90+ मार्क्स लाए हैं, 80+ मार्क्स लेके आए हैं। इसी तरीके से चाहे ALP का एग्जाम हो और भी एग्जाम हो, तो ऑनलाइन पढ़ के निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। यार कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, सिर्फ आपकी हेल्प करती हैं। यहां से आपको हेल्प कर रहे हैं हम लोग, बाकी लोग एसके झा सर भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। जब सब लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आपको पढ़ना खुद ही है। कोचिंग में जाके कोई आपके दिमाग में नहीं ठूस देगा। बस एक बात मैं बता रहा हूं, टेस्ट की इंपॉर्टेंस आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी कि टेस्ट देना कितना ज़्यादा जरूरी है। जो हम कब से चिल्ला रहे हैं, पिछले 8 महीने से एक ही बात बोल रहे हैं कि भैया टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो। ऑफलाइन टेस्ट से भी बेहतर है आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो, लेकिन उस टेस्ट को आपको एग्जाम समझना है। जब बच्चा गंगा घाट के किनारे बैठ के टेस्ट दे रहा है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे नकल करके करना चाहें तो नकल करें, लेकिन किसके साथ धोखा करोगे। ऐसे ही ऑनलाइन है, अगर आप उसे एग्जाम वाली फील लेके करोगे ना कि मेरा एग्जाम हो रहा है, जितने बच्चों में तुम्हारी रैंक आ रही है कि 20,000 में से 1 लाख में से, अरे चलो वहां तो 10,000 बच्चे बैठ रहे हैं, 20,000, यहां तो आपके साथ लाखों बच्चे बैठ रहे हैं। तो आप जब ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो उसे एग्जाम वाली फील लो कि मेरा एग्जाम होने वाला है, तब आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और घबराने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है आप लोगों को, जैसे वहां पे 10,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो 10,000 बच्चों से भी ज्यादा बच्चे आपके पास ऑनलाइन में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन मत दो। अगर किसी के पास ऑफलाइन कोचिंग है कोई, तो टेस्ट ज्वाइन, अगर वो टेस्ट कराते हैं तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छा लगता है टेस्ट जब आप ज्वाइन करते हो कहीं पे जाके, या अपने आप भी कंसिस्टेंसी के साथ बैठ के 1.5 घंटा अगर आप पेपर देते हो, तब वो वाले रिजल्ट बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। चाहे आप 50,000 लोगों के बीच में बैठ के टेस्ट दो, चाहे आप घर पे उस फील के साथ एग्जाम दो, सब लगभग बराबर ही है। लेकिन अगर आपके पास किसी कोचिंग में कोई पेपर हो रहा है तो आप उनका टेस्ट जरूर से जरूर ज्वाइन करो। IAS वाले बच्चे भी यही सब करते हैं कि तैयारी वो सेल्फ स्टडी से कर रहे होते हैं, लेकिन वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं जगह जगह की। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपके पास कोई कोचिंग है और वो इर्रिलेवेंट सिलेबस नहीं डाल रही है, आपको लग रहा है कि सिलेबस वही चीजें हैं, तब आप जरूर से जरूर उनका टेस्ट दे सकते हैं। और टेस्ट दें, लेकिन जज करने की जरूरत नहीं, अपने आप को जज नहीं करना है दूसरों के टेस्टों के बेस पे। बस आप लोगों को देखना है कि आप टेक्स्ट बुक में कितना जा रहे हैं, वहां पे कितना टेस्ट कर रहे हैं, अपना ऑफलाइन जब टेस्ट लगा रहे हैं तो वहां पे कितना कर रहे हैं। इन सब का एवरेज आप लोगों का स्कोर होगा, वही आपकी रियलिटी को बताएगा। और कई लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई टेस्ट सीरीज पेपर बना रही हैं, या मान लो मैं हूं बहुत ज्यादा हार्ड पेपर बना रहा हूं। हार्ड वार्ड करने का कुछ नहीं होता। कल भी UP SSC JEE के बच्चे बता ही रहे थे बहुत ज्यादा सिंपल पेपर आया है, ऐसा कुछ नहीं है।
और ग्रुप डी का पेपर है तो ये मत समझो कि हाँ भाई सीजीएल के लेवल के क्वेश्चन आएंगे। एक दो चैप्टर्स हैं जहां से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है इस लेवल के, अदरवाइज इतना ज्यादा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करके आप लोग धुरंधर नहीं हो जाओगे और ना वो क्वेश्चन आने हैं, उनका कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए जो कुछ टिप्स हैं, जैसे इसमें पहला है कि डर लग रहा है, तो डर लगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी ऑनलाइन से ही पास हुए पहले भी यही कंपटीशन चलता था, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया चल रहा था। अभी तो वो गंगा घाट के किनारे दे रहे हैं, जब वो कोचिंग में बैठ के दे रहे होंगे तो वो ज्यादा प्रायोरिटी में रहते होंगे, उनके बीच से भी अगर हम कंपटीशन फाइट कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं ना। तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन लेनी नहीं है, घबराना नहीं है, सब कुछ होगा। लेकिन बस आप 2 से 3 चीजें जो मैं बता रहा हूं उन चीजों को फील करना शुरू कर दो, आप लोगों के रिजल्ट में इंप्रूवमेंट 100% दिखेगा। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें हम सैल्यूट करते हैं कि वो वहां पे पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास भी कहीं चांस है तो आप भी बिल्कुल टेस्ट दें, और देना चाहिए। हम लोग भी टेस्ट लगाते थे, लेकिन बार बार कह रहा हूं जब ऑनलाइन टेस्ट देने बैठो, अच्छा सच बताना, कसम से बोलना, जिन लोग जो पहले से पढ़ रहे हैं, मैं आपसे ये बात बोलता हूं या नहीं बोलता कि जब आप टेस्ट देने बैठो तो अपने घर वालों से कह दो कि मेरा पेपर हो रहा है और उस पेपर में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब आप इंजीनियर एसके झां सर के पास जाओगे या किसी के पास भी जाओगे तो अपने 2 घंटे दोगे ना, उस टाइम पे तो आपकी मम्मी या आपकी गर्लफ्रेंड कॉल नहीं करेगी ना, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड कॉल करेगी तो एक्सेप्ट नहीं करोगे ना। तो जब आप घर पे डिसिप्लिन के साथ खुद पेपर दे सकते हो, तब आप इन चीजों को नहीं देख सकते कि गर्लफ्रेंड की कॉल आ रही है उसकी कॉल कट कर दूं, मम्मी बुला रही है मम्मी से पहले बोल दूं कि मम्मी अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना। अगर ये सारे काम आप घर पे करना शुरू कर दोगे तो किसी का माई का लाल तुम्हारे पेपर को रोक नहीं सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। चलिए 2 से 3 राउंड मार लो, मैं बता रहा हूं, अगर लास्ट तक आज भी कोई बच्चा पेपर नहीं देख पा रहा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। पेपर लास्ट तक देखना कंपलसरी है, चाहे सारा जल्दी जल्दी निकल जाओ। जो पहली बार में क्वेश्चन हो रहे हैं उन्हें करो, जो नहीं हो रहे हैं उन्हें पहली बार में छोड़ते चले जाओ, लेकिन पेपर लास्ट तक देखना कंपलसरी है। ये पहली टिप है। दूसरी है अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अब मैं अपने दूसरा वाला जो चैनल है ब्लॉग्स एंड मोटिवेशन वाला, उस चैनल पे इनकी 5-5 क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाऊंगा कि अप्रोक्सीमेशन मेथड का कैसे यूज करना है, इलेमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है, 4 ऑप्शन में से इलेमिनेट करना है ऑप्शन, तो किस तरीके से आप ऑप्शंस को हटा के क्वेश्चन कर सकते हो अगर आता भी नहीं है तो। अगर आपके पास जैसे कई बार क्रॉस वाले क्वेश्चन आते हैं, मिलान वाले, उन क्वेश्चंस में अगर एक भी आंसर पता है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। समझ आ गई ना। तो ये सारी टेक्निक्स किस तरह से अपनाई जाती हैं, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज होता है, वो आपको मैं छोटी छोटी वीडियोस बना के उस वाले चैनल पे आप प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा, और आप देखेंगे दिन ब दिन आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो आप लोगों को करनी है। बाकी बताने को बहुत कुछ है, बहुत सारी टिप्स मैं पहले ही बता चुका हूं, और आगे आप लोगों को और बूस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग भी आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तैयार रहना होगा। ये बात जरूर मान लो कि जो डिसिप्लिन के साथ आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, उस डिसिप्लिन के साथ आप यहां पे या कहीं भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन आप वो जो कोचिंग में डिसिप्लिन दिखाते हो वो आप घर पे नहीं दिखाते हो, क्योंकि पेपर जब आप सोल्व कर रहे होते हो घर पे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, शायद ही कुछ बच्चे होंगे जो 1.5 घंटा बैठ के पेपर देते होंगे और उस टाइम डिस्टर्बेंस ना होता हो। बहुत सारे बच्चे हैं पेपर नहीं दे रहे हैं, इधर गाने भी सुन रहे हैं, कानों में ईयरफोन लगे। अरे खेल हो रहा है क्या? बिल्कुल पेपर को पेपर की तरह नहीं समझोगे तो फील नहीं आएगी। मैं जो ये 4:2:1 जो है ना, ये 4 दिन पढ़ना और 2 दिन रिवीजन करना और फिर टेस्ट देना, ये फील उसी बच्चे को आती है जो एग्जाम को तरह समझता है, इस टेस्ट को जो एग्जाम की तरह समझता है। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर रोते रहना। और बहुत तगड़ा कंपटीशन है, ये मान लो। जिस तरह से तैयारी हो रही है ना, वो सिर्फ एक जगह का हाल है, पूरे इंडिया में पता नहीं कितने कोचिंग संस्थान है जो इस तरह से भी तैयारी कराते हैं और वो अपने बच्चों को अलग से भी तैयारी कराते हैं। इन सबसे आपको लड़के और सिलेक्शन लेना है। चलिए, जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं टेस्ट लगाने शुरू कर दो। टेस्ट बुक की भी टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो बहुत अच्छी टीम है उनके पास, सिर्फ टेस्ट पे काम करती है उनकी टीम। जिस तरह से एसके झां सर बोल रहे थे कि उनकी टीम भी काम करती है, ठीक इसी तरीके से टेस्ट बुक की टीम तो उसी चीज पे काम कर रही है, टेस्ट बना रही है। आप लोग टेस्ट जरूर से जरूर दो, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा यार। और जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है, अभी 18 मंथ का टेस्ट बुक पास है, शायद अगर लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। बाकी आज टेस्ट कौन सा देना है, तो ग्रुप डी फुल टेस्ट लेटेस्ट वाला जो टेस्ट है वो आप लोगों को देना है, लेटेस्ट नंबर का 18, और जो प्रीवियस ईयर का है वो देना है 67 नंबर का। 26 अक्टूबर को ये टेस्ट हो रखा है। ये 2 टेस्ट आप लोग जरूर से जरूर दें। और जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना शुरू कर दो। जो ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले हैं, उन सब से लड़ना है तो टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। और टेस्ट की इंपॉर्टेंस आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी भी नहीं आई है तो समझ लो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। चलिए फिर ग्रुप डी फुल टेस्ट 18
और प्रीवियस ईयर फुल टेस्ट नंबर 26 अक्टूबर का 67। ये 2 टेस्ट आप लोग दीजिएगा और बाकी रिजल्ट देखते हैं कैसे रहते हैं। और एक नई उम्मीद के साथ और एक नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आपके साथ सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आने वाली हैं। दूसरे चैनल